हूं, अभी बहुत से सहपाठी आज कई दिनों से मैं देख रहा हूं प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को कि देश आजादी के बाद कितने आवास बने होंगे 2014 से लेकर के और 23 के बीच में उतने प्रधानमंत्री जी ने आवास दिए होंगे। अभी बहुत से हमारे भाई कह रहे थे कि आप व्यवस्था बना के नहीं, गलत बात, खाते में रिश्वत लेता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने ऑनलाइन व्यवस्था करके सीधे खाते में देने का काम किया है। एक नया पैसा कोई बिचौलिया नहीं ले सकता। अभी किसान उपज की बात कर रहे थे उधर के साथी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने पारदर्शी व्यवस्था लागू करके और जब तक आप अंगूठा नहीं लगाएंगे तब तक आपका गल्ला नहीं बिकेगा, यह व्यवस्था किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। अन्य सरकारों में बिचौलिया सारा गल्ला बेचते थे, लेकिन अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इन लोगों के मन से वो बात नहीं निकल पा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से लोग बात कर रहे थे, इससे ज्यादा बड़ी व्यवस्था सरकार क्या कर सकती है कि 1200 रुपए हर बच्चे के देश का उनके सीधे खाते में हमारे मुख्यमंत्री जी दे करके और लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं है। जिस तरीके से अभी बहुत से साथी हमारे बात कर रहे थे कानून व्यवस्था की, यही मैं उत्तर प्रदेश का जन्मा हूं और उस जनपद श्रावस्ती से आता हूं जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ जिला है। दिन डूबने के बाद में कोई भी बहन घर से निकलना मुनासिब नहीं समझती थी, लेकिन जो हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस पे नीति लागू करके 12 बजे रात में लड़कियां आज घर से बेखौफ जा रही हैं, सामान लेने के लिए कोई पूछने वाला नहीं। जिस चौराहे पर अपराधी होते थे उस चौराहे पर आज पुलिस खड़ी होती है। और रही बात नारियों की, वह नारी सशक्तिकरण में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए और मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में और देश में काम किया है, वो अपने आप में अद्वितीय है। आज नौकरियों में बराबर की सहभागिता महिलाएं को मिलती है और यही नहीं, पुलिस विभाग में भी तमाम महिलाओं को आज नौकरी का अवसर मिल रहा है। अब बहुत से लोग भीमराव अंबेडकर बाबा की बात कर रहे थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात कर रहे थे। मैं बताना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से कि देश आजादी से लेकर के भीमराव अंबेडकर की अगर किसी ने चिंता किया, उनके पर चिन्हों पर चलने का काम किया, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। याद होगा आपको मानवर 2019 में जब प्रयाग का महाकुंभ होता है, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी वहां हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा कराते हैं और उस मेले में लगे हुए सफाई कर्मी को देश का प्रधानमंत्री जाकर के और थाली में पानी लेकर के उनके पग पखारता है। इससे बड़ा सम्मान और भीमराव अंबेडकर के सम्मान का क्या हो सकता है? जो देश पर अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको इस देश का प्रधानमंत्री पग पखार करके सम्मान दे रहा। यही बात सड़कों की बहुत से लोग बात कर रहे थे। हमारा श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के 8 पिछड़े जिलों में सबसे पिछड़ा जिला था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने लोक निर्माण मंत्री को, जितनी सड़कों का जाल बिछा दिया है। हमारे 40 गांव ऐसे थे जो छूटे पड़े हुए थे, अभी लोक निर्माण मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने राप्ती पर सेतु देकर के 54 करोड़ का कागर में सागर भरा। सिंचाई की बात वो कर रहे थे। 1978 की योजना जो सरजू नहर परियोजना थी, अधर में लटकी हुई थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने 2021 में 9 जिलों को पानी देने का काम, उस योजना को पूरा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और बताऊं मैं आपको, अभी तक बहुत से स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने इस तरीके से दलित के लिए, गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए आयुष्मान भारत योजना ला करके 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड बना करके और यह सौगात देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज इस देश का गरीब रुपए के बगैर, रुपए के अभाव में अपना दम नहीं तोड़ सकता है।
और जिस तरीके से अराजकता का माहौल अन्य सरकारों में था, हमारे मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति बना करके और जिस तरीके से गरीबों को, दलितों को संरक्षण देने का काम महिलाओं का कर रहे हैं, सीख लेना है तो हमारे मुख्यमंत्री जी से लीजिए। अरे नसीब को हथेली पर रखकर मुकद्दर ढूंढता है, और सीख लो उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। ऐसा मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं कि आज अपराधी उत्तर प्रदेश के या तो जेल में है और या तो ऊपर सुधार गए हैं, वो बहुत ही योग्य है। माननीय सदस्य कृपया आपस में बात ना करें, सदन की गणना बनाकर रखें। समय सीमा है, शांति से। अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहाँ की कुछ विशेष चीजें। पहला तो यह है कि हमारा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है। एक पुल तो हमको माननीय जी ने दिया है, एक पुल मझौआ घाट का और एक ककरा से मथुरा घाट का। ये दो पुल अगर मिल जाएंगे तो बलरामपुर से और श्रावस्ती की कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी। दूसरा हमारा है श्रावस्ती में बौद्ध परिपथ पर नेशनल हाईवे पर इकौना से गिलौला के बीच में कोई बालिका इंटर कॉलेज नहीं है। अगर मलावा के पास सरकारी जमीन भी है, आपका विद्यालय भी है, एक बालिका इंटर कॉलेज दे देंगे तो लड़कियों को एक नई सौगात इस सरकार में मिल जाएगी। नहीं, बिल्कुल मिल रहा है जो आप बता रहे हैं। अरे माननीय सदस्य, आप सीधे सीता द्वार हमारा जो लौह कुश की नगरी है, जहां राजा लौह पैदा हुए थे, उनकी जन्मस्थली है। उसके विकास के लिए अगर विकास प्राधिकरण से कुछ मिल जाएगा तो हमारी एक आस्था का केंद्र माता सीता और भगवान लौह की नगरी पवित्र हो जाएगी और उनका विकास हो जाएगा। नेशनल हाईवे पर गिलौला कस्बा स्थित है जो ग्राम सभा में है, मैं उसको नगर पंचायत की मांग करता हूं। और खासकर कटरा श्रावस्ती जो भगवान की बुद्ध की तपोस्थली है, वो गांव पंचायत है, उसको नगर पंचायत दे देंगे तो क्षेत्रवासियों का लाभ मिलेगा। आपने इस अवसर पर आज हमें बोलने का मौका दिया। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि जात पात से भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, अब वो चरितार्थ कर दिया। जिस तरीके से हमारे नेता अपने आप में समर्पित होकर करें, माननीय सदस्य, इस देश और प्रदेश की जनता के हित की कार्य कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए सभी सदनों में सभी उपस्थित अपने महान भाव का प्रणाम करते हुए अपनी वाणी विराम दूंगा। भारत माता की